काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किसी पार्टी को कोई शर्म नहीं आती, कोई हया शर्म हया सब तेज खाई है पार्टियों ने। चुनावी घोषणा पत्र में अनाप शनाप वादे किए जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के साथ साथ इन वादों को भूल जाते हैं। और कथनी और करनी में फ़र्क है। एक वक्त था जब चाल चरित्र चेहरा नीति नीयत नेता ये सब बात होती थी, लेकिन अब कुर्सी ही एकमात्र साध्य भी है और साधन ही बन गया है। दोस्तों, चचा गालिब को गुजरे करीब 150 साल हो गए, लेकिन 150 साल पहले जो उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, वो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप कहेंगे मैं कहाँ की चीज़ें कहाँ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक प्रयोग कर रहा हूँ। गज़ल के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। तो गालिब की गज़ल है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुयन्नन है, मौत का एक दिन मुयन्नन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ बात ऐसी कि चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। आगे गालिब लिखते हैं, क्यों ना चीखूं की याद करते हैं, क्यों ना चीखूं की याद करते हैं, मेरी आवाज कर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी कोई हमारी खबर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, सुनिए, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो पहला शेर से पहले शेर से शुरुआत करते हैं। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये शेर ऐसा लगता है मायावती और प्रियंका गांधी के लिए लिखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल माना जा रहा है कि ये दोनों पार्टियां तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है। तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि प्रियंका गांधी के पास की कैसे 5-6-7% जो वोट है कांग्रेस का, उसको कम से कम 15% किया जाए। नाराज़ ब्राह्मण वाकई में वोट देने कांग्रेस को आज चले आए, मुसलमान वोट भी कांग्रेस की झोली में गिरे। इसकी कोई सूरत अभी नज़र नहीं आ रही। गठबंधन की एक सूरत निकल रही थी अखिलेश यादव के साथ, वो सूरत भी अब बदसूरती में बदल गई है, एक तरह से हम कह सकते हैं। शायराना अंदाज में हम बात कर रहे हैं। मायावती के लिए भी यही स्थिति है कि अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, गैर जाटव दलित भी वोट दे दे, इसकी क्या कोई सूरत निकलती है। प्रभु सम्मेलन हाल में किए गए, ब्राह्मण सम्मेलन किए गए, तो क्या ब्राह्मण उनकी झोली में आ गिरेगा, इसकी कोई सूरत कोई संभावना निकलती है, वगैरह वगैरह। मौत का एक दिन मुयन्नन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो नींद नहीं आ रही रात भर योगी आदित्यनाथ को और अखिलेश यादव को, और दोनों की एक कॉमन वजह यह है कि एक की सोच है कि फिर से सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, दूसरे की सोच है कि 5 साल बाद सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ को नींद शायद इसलिए भी नहीं आ रही कि अगर पार्टी जीत भी गई तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई खच्चर फंसा देगा। किसी भी हालत में पार्टी 250 पौने 300 सीटें तो जीतनी ही चाहिए, तब जाके उनका कोई नंबर लग पाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव की भी चिंता है कि कांग्रेस से गठबंधन करें या ना करें, ओबीसी वोट मिलेगा। मुस्लिम वोट की खास तौर से चिंता है कि पूरा एक मुश्त 19% मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी की झोली में आएगा या नहीं आएगा। हालांकि बड़ी विचित्र चीज़ है, इस समय सारी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है, नेताओं की नींद उड़ी हुई है। नेता सोच रहे हैं कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, जीत गए तो उनकी पार्टी की सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, उनकी पार्टी की सरकार बन गई तो वो मंत्री पद हासिल होगा या नहीं होगा, मंत्री पद हासिल भी हो गया तो कैसा मलाईदार होगा या गैर मलाईदार होगा। अब होता क्या है कि आमतौर पर चुनाव के समय जनता की नींद नहीं उड़ती, जनता चैन से सोती है, नींद उड़ती है किसकी, नेताओं की। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो जीतते हैं नेता, वो सत्ता की कुर्सी जो है, कुर्सी से चिपक कर 5 साल के लिए सो जाते हैं।
जो विपक्ष में रहते हैं वो कभी एक वक्त था जब जनता के साथ जुड़े रहते थे, अब वो भी 5 साल के लिए सो जाते हैं कि अब तो 5 साल बाद नंबर आएगा तब देखा जाएगा, और जनता की 5 साल नींद उड़ी रहती और नेताजी आराम से सो रहे होते हैं। तो गालिब का शेर फिर, मौत का एक दिन मुयन्नन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी अहल आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जनता इस कदर नाउम्मीद हो गई है, इस कदर निराश हो चुकी है, इस कदर उसकी उम्मीदें घुल गई हैं कि अब उसे किसी बात पर हंसी नहीं आती। किसी पार्टी का कोई घोषणा पत्र पढ़कर उसे हंसी नहीं आती, ना रोना भी नहीं आता। अब तो हालत ये हो गई है। कुल मिलाकर गालिब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। ये चीज पार्टी के असंतुष्ट विधायकों पर है कि चुप हैं, आला कमान की सख्ती है, कुछ बोलेंगे तो टिकट और कट जाएगा। अब 4 साढ़े 4 5 साल चुप रहे तो अब भी चुप ही रह जाएं। कुछ पार्टी विशेष के बड़े नेता चुप हैं। क्या है, देखिए शेर, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, ऐसी ही बात जो चुप हूँ। ऐसी ही बात क्या है कि अब कुछ बोले विपक्ष के नेता तो वही फिर ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, फिर कोई दूसरी रेड, सीबीआई की जांच, कोई पुराने मामले की फाइल खुलना, ये सब ना हो जाए। वरना क्या बात कर नहीं आती। बातें तो भाई बहुत करनी आती है, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो चुप हो। क्यों ना चीखूं की याद करते हैं, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, जनता की 5 साल हो या ना हो भर, लेकिन चुनाव के वक्त जनता को चीखना पड़ता है। जनता की चीख से नेता डरते भी। हिमाचल प्रदेश में जनता जरा सी चीखी और देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे कम हो गए। तो चीखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी चीखना पड़ेगा, अपने नेताओं को जगाना पड़ेगा, अपने नेताओं का जो सो गई हैं चीज़ें उनको जगाना पड़ेगा। आगे देखिए कि एक जो ये शेर है, आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो सारी पार्टियों पे एक साथ लागू होता है और इस पर मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 150 साल पहले भी गालिब को कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो किसी पार्टी को कोई शर्म नहीं आती, कोई हया शर्म हया सब तेज खाई है पार्टियों ने। चुनावी घोषणा पत्र में अनाप शनाप वादे किए जाते हैं और फिर चुनाव जीतने के साथ साथ इन वादों को भूल जाते हैं और कथनी और करनी में फ़र्क है। एक वक्त था जब चाल चरित्र, चेहरा, नीति, नीयत, नेता, ये सब बात होती थी, लेकिन अब कुर्सी ही एकमात्र साध्य भी है और साधन ही बन गया है। तो गालिब साहब का शेर एक बार फिर, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगी गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो कैसा लगा ये प्रयोग बताइएगा मुझे, ताकि आगे भी कुछ गालिब के शेर के बहाने अलग अलग राज्यों की राजनीति को या अलग अलग दलों की राजनीति को थोड़ा और गहराई से जाकर समझने की कोशिश की जाए। अंदाज़े बयां और गालिब अपने लिए भी लिखते थे, तो वही बात सामने है। आप शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।